हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी तैयारी में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के जो जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य जो है हिंदी काव्य भाग खंड 1 उसके वर्कशीट के जो सॉल्यूशंस हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो वर्कशीट के सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ये वर्कशीट है ये ऑलरेडी आपकी 12/10/2021 को आ चुकी है। अगर आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन नहीं किए हैं तो चलिए शुरू करते हैं, इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर कर दें ताकि हमें आप लोगों से मोटिवेशन मिले कि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं के बारे में बताइए। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं जो थी वो काव्य थी, गद्य थी और उपन्यास थे। ठीक है, तो काव्य में जो है चित्रधार था, कानन कुसुम था, झरना था, आंसू था, लहर और कामायनी जो है इसके काव्य थे। इसी के साथ में गद्य में अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनके गद्य रचनाएं थीं। उपन्यास रचनाओं में कंकाल, तितली और इरावती मुख्य इनकी जो रचनाएं थी जयशंकर प्रसाद की, वो ये प्रमुख रचनाएं बताई गई है। चलिए जल्दी से इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, छायावाद के कवि चतुष्ट में कौन कौन आते हैं। तो चतुष्ट में जो है वो 4 आएंगे इनमें कवि आपके छायावादी। जयशंकर प्रसाद पहले, दूसरे पे है सुमित्रानंदन पंत जी, तीसरे पे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और चौथे पर हैं आपकी महादेवी वर्मा जी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा आंसर सेकंड। कैसा लग रहा है आंसर्स आपको? अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोगों को आपके रिएक्शंस जानने हैं ताकि हम लोग और भी मोटिवेटेड हो सकें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आत्मकथ्य कविता के में किसके बारे में बताया गया है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने जो है जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इस कविता के अंदर इन्होंने जीवन का जो यथार्थ है, अभाव पक्ष जो है उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति करते हुए इन्होंने एक कविता लिखी है। आई होप ये आपको कविता का जो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आत्मकथ्य कविता में आए हुए कठिन शब्दार्थ अनंत नीलिमा के से आपको क्या तात्पर्य है। तो अनंत का मतलब होता है बहुत दूर तक फैला हुआ और नीलिमा का मतलब होता है नीला आकाश। तो सीमा रहित विशाल मतलब सीमा रहित जिसकी कोई सीमा ना हो, नीला आकाश उसका मीनिंग है अनंत नीलिमा का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जयशंकर प्रसाद के आत्मकथ्य कविता का भावार्थ बताइए। तो भावार्थ में हम इसका सार बता रहे हैं आप लोगों को, देख लीजिएगा अब इसका आंसर और जल्दी से अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। आत्मकथ्य कविता का जो सार है, शीर्षक कविता छायावादी कवि जो है जयशंकर प्रसाद हैं उनके द्वारा लिखी गई है। चलिए आंसर देखते हैं। इसमें जो है कवि अपने मनोभाव की अभिव्यक्ति करता है, कभी संसार की असारता और नीरसता पर विचार करता है। जीवन दुखों से भरा है, इस वातावरण में भला कौन अपनी कथा को कहने का साहस करेगा। कवि का कहना है कि उसके जीवन की गागर तो रीति अर्थात खाली है। इसी के साथ में वह भला दूसरों को क्या दे सकता है। कभी अपनी भूलों और दूसरों की रचनाओं को उजागर नहीं करना चाहता, इसका कोई लाभ नहीं है। ठीक है, यह ठीक है कि कवि ने भी कुछ सुखी क्षण भोगे हैं, तब वह मधुर चांदनी में बैठकर प्रेयसी के साथ खिलखिलाकर हंसता था, पर वे क्षण कुछ पल ही टिक पाए, सुख उसके निकट आते आते भाग गया। वह उन क्षणों की प्रतीक्षा करता रह गया। कवि अपने प्रिय के सौंदर्य का भी स्मरण करता है, साथ ही उसके गालों की लाली उषा के लिए भी ईर्ष्या का विषय थी। पर अब इन सब बातों को के कहने का कोई लाभ नहीं है। उसकी कथा में दूसरे
कुछ भी नहीं मिल पाएगा। उसकी कथा में दूसरों को कुछ भी नहीं मिल पाएगा, यही कारण है कि वह अपनी कथा कहने से बचता रहा है। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे, आंसर नंबर 5। इसके साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। साथ ही आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोगों ने अगर पूरी वीडियो देखी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विजिट अपनी तैयारी अगेन। थैंक यू।